एज अ फैकल्टी, मैं और आप चाहे कोई फैकल्टी हो, ये एक फर्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के अंदर ये देखते हैं कि फर्स्ट डे जब वो क्लास के अंदर एंटर होते हैं, तो उनका एक्साइटमेंट एकदम पीक पे रहता है कि बिल्कुल कुछ भी हो जाए, आईआईटी तो निकाले जाना है या एम्स पहुंच जाना है। एकदम। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे टाइम बीतता है, अभी जैसे 1-2 महीने बीत गए हैं, तो थोड़ा-सा उसमें डाउनफॉल आना चालू होता है। और हम लोगों ने देखा और स्टूडेंट भी शायद अपने एंड पे ये एक्सपीरियंस किए हैं कि धीरे-धीरे उनका इंटरेस्ट या तो कम होने लगता है या उनकी परफॉर्मेंस धीरे-धीरे कम होने लगती है। तो बेसिकली फ्रॉम एक्साइटमेंट टू एग्ज़ॉशन, एग्ज़ॉस्ट होने लगते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे मैम कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि एक्साइटमेंट पहले रहता है और फिर उसके बाद एग्ज़ॉशन की तरफ जाने लगते हैं? इसका रीज़न क्या है बेसिकली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी टीचिंग जर्नी में, इनिशियली क्या होता है 10th ग्रेड तक सब्जेक्ट एक तो बहुत लीनिएंट है और छोटा भी है। हुँ, और जो चेकिंग होती है उस हिसाब से बच्चों में ये डेवलप भी होता है कि दे नो द थिंग्स वेल। लेकिन समहाउ क्या है कि 11th एंड 12th में सिलेबस ज्यादा भी आता है। हुँ, तो इनिशियली तो उनको ऐसा लगता है कि वो ये कर लेंगे, अपने ड्रीम को फुलफिल कर लेंगे, आईआईटी में एंट्रेंस, अपने पेरेंट्स को प्राउड कर फील करा देंगे, अपनी सेल्फ वर्थ प्रूव कर देंगे। हुँ, ऐसा 10th में बच्चों को जनरली लगता है। हुँ, तो जब वो 11th में आते हैं तो वो इसी ड्रीम से आते हैं कि वो दिखाएंगे कि वो जेईई में एंटर कर चुके हैं और वो आईआईटीएंस बन चुके हैं। सही बात लेकिन जब कुछ महीनों के बाद रियलिटी हिट होती है तब एक्चुअली पता चलता है कि वो जर्नी इतनी आसान नहीं है। है। वो जर्नी एकदम से तैयार करने वाली नहीं है। वो जर्नी मांगती है कंसिस्टेंसी कि आप है ना पूरे टाइम तक लगे रहो उसमें 2 साल तक ठीक से, और बीच-बीच में डिमोटिवेट भी हो रहे हो तो भी आप प्रैक्टिस करते ही रहो। हुँ, और इसी दौरान है ना बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मेंटेन